अपनों से अपनी बात में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका कुछ नहीं रहता, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं रहता, उसको भी जलाया या दफनाया जाता है। जैसे कि हम हिंदुओं में कहते हैं ना कि डॉक्टर पास जब जाते हैं, जब जिंदा होते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डी टूट गई। लेकिन वो उसके अंदर से आत्मा गुजरने के बाद, यानी कि उसकी डेथ होने के बाद, वो शरीर एक बॉडी बन जाता है। आने वाला कहता है अगर बाहर से कहीं से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था आना तो बॉडी लेके आए कि नहीं आए, बॉडी को इधर लगा दो, बॉडी को किस समय लेके जाओगे। और जिस समय उस शरीर को शमशान भूमि जल में ले जाकर संस्कार किया जाता है, उसके बाद जब हम उसके फूल चुनते हैं, यानी कि जिंदा में तो वो हड्डियाँ थी, लेकिन मरने के बाद हम लोग उसको फूल के नाम से पुकारते हैं कि अरे इसके फूल चुनने जाना है, फूलों का चौथा है। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि और उसके शिष्य शशांकु मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। मृत्युलोक मतलब संसार जहाँ हम लोग रहते हैं। तो वो भ्रमण करते करते थक गए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वो बैठने के बाद थोड़ा सा छाँव ली, हवा आई। देखते क्या है कि एक कसाई 25-30 बकरों को लिए चला जा रहा है काटने के लिए। उसमें से एक बकरा साइड से निकलकर सामने की किराने की दुकान में जो उसके बोरे में दाल लगी थी चने की, उसमें उसने मुंह मार दिया। और मुंह मारने के बाद उस दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और उसको मुंह पे घूंसे मारे और कसाई से कहा कि जब इसको काटेगा तो इसकी गर्दन मुझे दे देना। ये बात देखकर नारद जी को थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो बकरा है किसी वक्त में ये दुकान इसकी थी, इसको बकरे की योनी मिली है, इसने इतनी मेहनत करी, मेहनत करके कारोबार चलाया, अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वो अपनी ही दुकान में दाल खाने लगा तो उसी के बेटे ने उसके मुंह पे 2-4 घूंसे धर दिए और ये कहा कि इसकी गर्दन जब काटोगे तो मुझे देना। तो जब काटने का नाम सुन के उसने कहा जब मुझे देना, तो नारद जी थोड़ा हंस दिए। शिष्य बोला पहले तो आप मायूस थे, सोच रहे थे, अब आप हंस रहे। बोले देखो ना कि एक इंसान जीते जी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता है, वो मेहनत करने का कारोबार चलाता है, उसके बाद उसके बच्चे चलाते हैं। आज वो खुद दुकानदार जब था, उसको पुरानी अपनी पिछले जन्म की बात याद थी, तो उसने उस दुकान पे चने की दाल में मुंह मारा तो उसी का बेटा अपने बाप की गर्दन मांग रहा है। अब देखो ना, इतने बकरे जा रहे थे, उसमें से वही क्यों निकला? क्योंकि उसको मालूम था कि ये मेरी दुकान है। तो इस बात से ये महसूस होता है कि देखो, मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अच्छे काम, नेक काम करें, प्रभु सिमरन करें, नित्य नेम करें, भगवान को कभी भूलें ना, क्योंकि वही जितना हमने अपने हाथ से दान नाम जपा है वो सब हमारे साथ जाएगा, बाकी संसारिक भौतिक कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी, क्योंकि इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और आप लोगों को नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, नई नई स्टोरी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी तो उस ऊपर वाले के हाथ में, जैसा वो देगा। अगर आपके मन में भाव लाता है कि इसको लाइक कर दो तो ज़रूर करो।
और अगर नहीं आता कहता भाई अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करनी तो डिसलाइक भी कर दो भाई, है तो सब आप ही के हाथ में। हमें तो शौक़ है बनाने का और समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश देने का। बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।